ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हमने चीजें करी हैं उसकी, बिफोर वी मूव टू वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो क्वेश्चन है x सच दैट x, ये एक सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, r मतलब रियल नंबर्स, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो ये नंबर लाइन जैसे हमने ड्रॉ कर ली, 0 1 2 3 4 5 6, और ये -1 -2 -3 -4। अब ये -4 to 6 है, ये नॉट इंक्लूडेड है, तो इसको हम ऐसे सर्कल लगा देते हैं, एंड ये 6 इंक्लूडेड है तो इसको फिल कर देते हैं। तो 4 -4 to 6, ये नॉट इंक्लूडेड है तो कर्व ब्रैकेट, और ये इंक्लूडेड तो ये, तो स्क्वायर ब्रैकेट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड इट। इसमें सिमिलरली ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, अगेन दे आर आस्किंग कि इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिख के देखो। तो सेट बिल्डर एक फॉर्म हो गया, रोस्टर एक फॉर्म हो गया, इंटरवल एक फॉर्म हो गया। यहां मैं लिख भी देता हूं इंटरवल। अगेन 3 to 4 है, तो 0 1 2 3 4 दोनों इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और यहाँ भी इक्वल टू है, तो दोनों इंक्लूडेड है। तो क्या हो गया 3, 4 and square brackets. This is how you write it in the interval form. अच्छा, इसमें क्या पूछा है, इसने पूछा एक सेट है A जिसके एलिमेंट 3 एलिमेंट है 1 3 5, B के भी 3 एलिमेंट है 2 4 6, एंड C के 1 2 3 5 एलिमेंट्स है 0 2 4 6 8। इससे पूछा यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल सेट मैंने जैसे पहले बताया, यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन्स ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स, और इन तीनों के एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे। तो यहाँ देखो 2 तो इसमें भी है, तो 2 इसमें कर दिया, 4 इधर कर दिया, 6 इधर कर दिया, एंड 1 3 5 यूनिक है, एंड 0 और 8। जो यूनिवर्सल सेट ये सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा वो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, जो भी सेट ये सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा। अब ये 2 4 6 तो रिपीट हो रहे हैं सेट में, मैंने क्या सिखाया, हमेशा लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होता है, तो 2 4 6 हम एक ही बार लेंगे, एंड 0 8 1 3 5 यूनिक है। तो लेट स्टार्ट 0 1 2 3 4 5 6 8। जो ये सेट होगा, इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स, 1 भी इंक्लूडेड है, 3 भी, 5 भी डाल दिया हमने, 2 4 6 भी डाल दिया, 0 एंड 8 भी डाल दिया, एंड कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ दीज 3 सेट्स। ठीक है, तो इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े एक्चुअली वेन डायग्राम्स और ऑपरेशन और सेट में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पे भी आपको आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सेट्स की। दैट इज आई रोट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, a इज इक्वल टू 1 2, ये एक सेट है, एंड 5, ये एक सेट है 3, 4। 4 एलिमेंट्स मैंने क्यों बोले, एलिमेंट्स आर ऑलवेज जो भी कॉमा सेपरेटेड होते हैं, तो 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, ये तो आप लोग को इजी समझ आ गया होगा। 3, 4 एक कर्ली ब्रैकेट में है, तो इसका क्या मतलब हो, ये सेट भी एक एलिमेंट है इस सेट का। ऐसे नहीं कह सकते कि 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। आपको याद होगा मैंने सिखाया था, जब एलिमेंट होता है वो ऐसे लिखते हैं, बट जो सबसेट होता है वो ऐसे लिखते हैं। तो ये तो सेट है ही नहीं, 3, 4 तो एक एलिमेंट है ही नहीं, इट इज नॉट एन एलिमेंट। तो वो ऐसे 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, 3, 4 is an element of A। 3, 4 एक सेट नहीं है, एक एलिमेंट है, तो इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ये एक एलिमेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉमा सेपरेटेड है। तो 3, 4 like the set, this set is an element, this is not a subset of A। सबसेट ऑफ ए क्या होगा वो हम देखते हैं, पहले तो स्टार्टिंग से देखते हैं, इज 3, 4 अ सबसेट ऑफ ए, ये पहले पूछ लिया उन्होंने, बोला 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए।
अब सबसेट की डेफिनेशन क्या होती थी, इसके एलिमेंट्स, इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में इंक्लूडेड हैं क्या, तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, 3 है एंड 4 है, दो एलिमेंट्स है ना इस सेट में। अब इसमें ए में है क्या, वो तो है ही नहीं, वो तो 3,4 है, 3 अलग से और 4 अलग से है ही नहीं एलिमेंट। तो जब इसके एलिमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ए, तो दिस कांट बी अ सबसेट ऑफ ए, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, दिस इज नॉट ट्रू, हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है, तो दिस इज नॉट ट्रू। अब पूछा है 3,4 बिलोंग्स टू ए, अब 3,4 एक एलिमेंट है जो कि यहाँ दिया हुआ है एंड इट बिलोंग्स टू ए पूछा है, दिस इज ट्रू। यहाँ पे 3,4 एक एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, एग्जैक्टली इधर ऐसे ही लिखा हुआ है, दिस इज ट्रू। अब इसमें पूछा हुआ है 3,4 दो बार कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इज अ सबसेट ऑफ ए। देख लेते हैं, अगर अब देखा जाए और ये 3,4, अब इसके एलिमेंट्स क्या है, आप ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 3,4, एक ही एलिमेंट है, कोई कॉमा सेपरेटेड नहीं है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमर्स को हम कॉमर्स नहीं देखते क्योंकि वो एक सेट के अंदर ही है, तो इसका मैं कहूंगा इस वाले सेट का एक ही एलिमेंट है 3,4 इन कर्ली ब्रैकेट्स। अब क्या ए में ये आता है, ए में 1 2 5, यस ये कर्ली ब्रैकेट्स वाले एक एलिमेंट आता है, तो क्या इस सेट का एलिमेंट इस सेट में इंक्लूडेड है, यस, तो दिस सेट विल बी अ सबसेट ऑफ दिस, तो ये भी सच, ये भी ट्रू है। आपको ये समझना है कि कॉमा सेपरेटेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अगर इसमें मैं अगर थोड़ा कम डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होता तो मैं 3,4 अलग से भी लिख सकता था, दीज आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, 3 अलग है 4 अलग है, 3,4 विद इन अ सेट अलग है, तो यहाँ 3,4 भी आ सकता था, बट यहाँ पे अलग से नहीं दिया हुआ है, 3,4 यहाँ भी आ सकता था, अभी के लिए मैं हटा दूं, बट ऐसे भी हम एक सेट ऐसा भी लिख सकते थे, वो बस कंफ्यूज करने के लिए जान के ऐसे नहीं दिया हुआ। अब 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एक एलिमेंट है ए में, ट्रू, तो ये भी ट्रू है। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, इज दिस ट्रू, ये तो खुद ही सेट नहीं है, ये तो सेट ही नहीं है, तो हाउ कैन इट बी अ सबसेट, जब खुद ही वो सेट नहीं है, या तो सेट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होता है, स्क्वायर के अंदर होता है, कर्व के अंदर होता है, ये तो सेट ही नहीं है, कोई ब्रैकेट्स ही नहीं लगे हुए, तो ये तो फॉल्स है। 1,2,5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, इसके क्या एलिमेंट हो गए 1,2,5, क्या ये ए में इंक्लूडेड है, 1,2,5 इंक्लूडेड है, तो ये सच हो गया। 7th 1,2,5 बिलोंग्स टू ए, ये तो एक सेट हो गया ना, ये तो एक सेट हो गया, या तो अगर इसमें ए में एक ऐसा एलिमेंट होता तो मैं कहता हाँ इट कैन बिलोंग टू ए, बट ये वाला, ये दिस होल सेट इज नॉट एन एलिमेंट इनसाइड दिस सेट, ये अलग से 1,2,5 अलग से एलिमेंट्स हैं, बट दिस इंटायर थिंग इज नॉट एन एलिमेंट इनसाइड ए। अगर ए ऐसे दिया होता, तो मैं कहता कि ए में दो एलिमेंट्स हैं, 1,2,5 विद इन ब्रैकेट्स एंड 3,4 विद इन ब्रैकेट्स, दो एलिमेंट्स मैं कहता, तब मैं कहता कि हाँ दिस बिलोंग्स टू ए, ये भी एक एलिमेंट है, यहाँ भी एक एलिमेंट है, बट ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, तो दिस इज फॉल्स। अब आया 1,2,3 बिलोंग्स टू ए, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, सॉरी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इसके क्या एलिमेंट्स हुए, इसके एलिमेंट हुए 1 2 और 3, 1 आ रहा है 2 आ रहा है, बट 3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 3 तो एक किसी और कर्ली ब्रैकेट में आ रहा है, एक डिफरेंट एलिमेंट में आ रहा है, सिंस 3 इधर नहीं आ रहा, इसके सारे एलिमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ए, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ सबसेट। क्या नल बिलोंग्स टू ए, नहीं, यहाँ पे कॉमा करके कहीं नल लिखा है, नहीं लिखा, तो डज इज दिस एन एलिमेंट, इसमें तो सिर्फ 1 2 3 4 एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट तो है ही नहीं एम्प्टी सेट वाला, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्या नल इज अ सबसेट ऑफ ए, नल या फिर एम्प्टी सेट होता ना ये ऐसे,
is a subset of A. This is true because null is a subset of all sets. सारे सेट्स का सबसेट एक नल सेट होता है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है. सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? क्या इस सेट के अंदर जो इंक्लूडेड है वो इसमें इंक्लूडेड है या नहीं? सिंस नल सेट में कुछ भी नहीं है, एवरी नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. अब हाँ, तो ये सच है. अब ये नल सेट को इन्हें कर्ली ब्रैकेट में डाल के पूछा है कि ये एक का सबसेट है या नहीं है. अगेन क्योंकि इन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दिया है तो दिस बिकम्स अ सेट. या तो आप नल सेट को ऐसे लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो, बट इनने क्या किया, इनने ऐसे कर दिया. तो अब क्या होता है कि ये वाला एलिमेंट इसमें आ रहा है क्या ये, बट ये एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है. तो या तो ये होता, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे, या तो ये होता या तो ये होता, तब तो वो सबसेट हो जाता. बट क्योंकि उन्होंने कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, ये भी गलत है. तो आपको बस अपना कॉन्सेप्ट थोड़े वो रखने हैं. शायद एमसीक्यू में या कहीं पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग समझने को ट्राई करेंगे. बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, सबसेट क्या होता है और बिलोंग्स क्या होता है. बिलोंग्स एलिमेंट के लिए होता है, सबसेट आपका पूरा सेट के लिए होता है कि सेट में सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं क्या नहीं है. तो दैट इज हाउ यू नीड टू सॉल्व इट.